तभी उसके कोई डॉक्टर फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड घर पे आए और उन्होंने कहा चल कोई ना, ब्रेस्ट कैंसर ही तो है। उनका घर से बाहर निकलने में झिझक आने लगती है, अपने बच्चों को फेस करना मुश्किल लगने लगता है। तो हम हर पेशेंट को उसकी बीमारी, उसके रिसेप्टर, उसकी स्टेज, There is no one size that fits all approach. तो मैं अपनी ट्रेनिंग में जब ऑन्कोलॉजी में था आज से 15 साल पहले, तो मैं देखता था कि जिस तरीके के रेडिएशन के साइड इफेक्ट से मरीज तब गुजरते थे, अब मेरे पास मरीज आते हैं और मुझे लगता है कि रेडिएशन हो गई और इट्स जस्ट लाइक मैटर ऑफ रूटीन के वो गए और निकल के खड़े हो गए। तो देयर इज नो चेंज। क्या हर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी लेने की जरूरत है? कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल वर्सेस पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं और जो फर्स्ट थॉट आता है माइंड में वो आता है कीमोथेरेपी। बीमारी से डर नहीं लगता साहब, कीमो से लगता है। उस वक्त इमोशंस इतने हाई होते हैं कि कई बार पेशेंट पीछे रह जाता है और घर वाले ही डिसीजन ले लेते हैं। अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, अपने मेडिकल सिस्टम पे ट्रस्ट करिए, बिकॉज हो सकता है कि एक ही एज के दो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का इलाज अलग अलग हो। तो डरिए मत, घबराइए। क्या स्टेज 4 के मरीज जिनको ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 में है वो भी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो ठीक हो सकते हैं? हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर सुहेल कुरैशी एंड आई एम ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। और मेरे साथ मेरी सीनियर एंड कोलीग डॉक्टर विनीता गोयल मैम है। शी इज द चीफ ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर चाय पे चर्चा करते हैं, तो हमने आज सोचा कुछ ना हम ब्रेस्ट कैंसर पे चर्चा करें। सो विनीता मैम, टेल मी समथिंग यूनिक एंड इंटरेस्टिंग जो हमारे व्यूअर्स को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नई इंसाइट्स दे। ऐसा हुआ डॉक्टर सोहेल की मेरे पास एक पुरानी फ्रेंड मिली। उसने कहा कि 10 साल पहले जब उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और जब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रही थी, क्योंकि जस्ट डायग्नोसिस ही हुआ था, तभी उसके कोई डॉक्टर फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड घर पे आए और उन्होंने कहा चल कोई ना, ब्रेस्ट कैंसर ही तो है। और उनका ये कमेंट उसको बहुत चुभ गया उस वक्त। अब जब 10 साल हो गए और वो ठीक हैं, तो आज वो कहती हैं कि आज उनको समझ में आता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के क्योर रेट्स इतने हाई हैं, इसीलिए शायद वो डॉक्टर, फैमिली फ्रेंड ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको ये बात कही। तो यहाँ मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या होप, क्या क्योर रेट्स ब्रेस्ट कैंसर के इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि हम लोगों को ये अश्योरेंस दे सकें कि इस बीमारी से ठीक हुआ जा सकता है? वेल मैम, डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर के फील्ड में पिछले 10 से 15 साल में बहुत ही रेवोल्यूशनरी दवाइयाँ उपलब्ध हुई हैं, जिसने कि कैंसर का आउटकम, कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट बदल दिया है। और इतना रैपिडली ये फील्ड हर साल बदल जाती है कि हमको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको अपने साथ कदम से कदम मिला के समझने में। बिल्कुल। एंड नॉट जस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, आई थिंक रेडिएशन में भी इतने ज़बरदस्त एडवांसेस, इतनी ज़बरदस्त टेक्निक्स और मशीन्स आ गई हैं कि हम जिस तरीके की पुराने ट्रीटमेंट्स की बात करते थे, नाउ दे आर अ थिंग ऑफ द पास्ट। लेकिन एट द सेम टाइम मैम, मैं समझता हूँ कि किसी के बीमारी को ट्रिवियलाइज करना, पहली बार जब किसी के साथ डायग्नोसिस हुआ है या उसको भले ही वो मोटिवेशन के तौर पे कहा गया, शायद वो एक अप्रोच अलग हो सकती थी। हाँ, हम सब लोग अलग अलग हैं। डॉक्टर सोहेल तो शायद उनका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा। Correct. तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं और जो फर्स्ट थॉट आता है माइंड में वो आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से एक मेजर माइंड में डर होता है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या हर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी लेने की जरूरत है? सो मैम, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट को ओपीडी में यही बात बोली, जब उन्होंने मुझे बोला कि सर वो कैंसर तो हो गया, वो तो कंफर्म है, बट हमें कीमो से डर लगता है। तो मैंने कहा मुझे वो दबंग का सोनाक्षी सिन्हा का डायलॉग याद आ गया कि बीमारी से डर नहीं लगता साहब, कीमो से लगता है। जैसे कि उसने कहा था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सो कीमोथेरेपी इकलौता ऐसा इलाज नहीं है मैम जो कि हम कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर में अब बहुत सारे नए इलाज अवेलेबल है। हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में, टारगेटेड थेरेपी HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में, और हर कैंसर का इलाज इंडिविजुअलाइज्ड है। देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल अप्रोच। मोर ओवर, अब नई रेवोल्यूशनरी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो कि हम उस को ओवरकम कर सकते हैं। फियर ऑफ हेयर लॉस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कूल कैप जैसी मशीन है। पहले मरीज डरते थे कि हमारे ब्लड के काउंट्स कम हो जाएंगे, हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर इंजेक्शंस हैं जो कि ब्लड के काउंट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ चुका है ट्रीटमेंट में। तो अब हेयर लॉस भी इज अ थिंग ऑफ द पास्ट।
सो डॉक्टर सोहेल, मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ और अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे मतलब अगर हम सबको प्रैक्टिस करते हुए इस फील्ड में करीब 20 से 25 साल हो गए हैं, तो आज जो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हुए एक मन में खुशी होती है वो ये कि हम हर पेशेंट को उसकी बीमारी, उसके रिसेप्टर्स, उसकी स्टेज, उसकी एज के हिसाब से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बजाय इसके कि जैसे हम 15-20 साल पहले हर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को वो सेम कीमोथेरेपी या करेक्ट। सेम हार्मोनल थेरेपी देते थे। करेक्ट। तो जो इंडिविजुअलाइजेशन है, और यहाँ इम्पॉर्टेंस आती है ट्यूमर बोर्ड की, क्योंकि बिल्कुल। जब हम ट्यूमर बोर्ड में बैठते हैं जहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सब डॉक्टर्स मिलके हर पेशेंट के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एक वो इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट बाहर आता है। सेकंड, जैसे कि डॉक्टर सोहेल ने कहा कि नई नई कैंसर की दवाइयां आ गई हैं, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कैंसर के साइड इफेक्ट्स कम करने की दवाइयां भी जो आ गई हैं। Correct. अगर हम एक थिंग ऑफ पास्ट के बारे में सोचें तो हम हमेशा सोचते थे कि कैंसर की कीमोथेरेपी का मतलब है कंटिन्यूअस वॉमिटिंग, लो ब्लड काउंट्स, फीवर होना, बिल्कुल। लेकिन ये सपोर्टिव थेरेपी जो है, इसने हमारे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनको कीमोथेरेपी लेना आसान कर दिया है। एंड कूल कैप इज समथिंग आई फाइंड एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, मे बी बिकॉज आई एम अ वुमेन। मतलब मुझे बहुत खुशी बिल्कुल। होती है कि जब मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जहाँ कीमोथेरेपी हो चुकी होती है और उनके हेयर इंटैक्ट होते हैं, और मैं डरते हुए उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या आपकी वास्तविक में कीमो हुई है, और वो जब कहते हैं हाँ हुई है और हमने कूल कैप यूज़ की। कूल कैप एक कैप होती है जो कीमोथेरेपी के टाइम पे लगा दी जाती है, उसमें एक जेल होता है जो कि सिर को ठंडा कर देता है, जिससे उनका हेयर लॉस नहीं होता। मतलब मरीज के चेहरे पे भी खुशी होती है और मेरे चेहरे पे भी खुशी होती है। सो हमारी एक पेशेंट है जिनको हमने कूल कैप यूज करने के लिए कहा और उनका हेयर लॉस बहुत मिनिमल हुआ, और यकीन मानिए वो मुझे अपने घर से जाके, वो दिल्ली के बाहर से आती थी और वो मुझे हर हफ्ते अपना सेल्फी खींच के भेजती थी कि डॉक्टर मैं अभी भी बिल्कुल वैसी दिख रही हूँ और मेरे हेयर अच्छे खासे प्रिजर्व्ड हैं। मेरे पास वो सारे सेल्फीज आज भी हैं और मैं उनको अपने दूसरे मरीजों को प्रेरित करने के लिए दिखाता हूँ। पर मैम मेरा आपसे सवाल यह है कि मैं इस बात में एक चीज और भी शेयर करना चाहूंगी। अक्सर क्या होता है जब हेयर लॉस, मे बी बिकॉज आई एम अ वुमेन आई कैन रिलेट विद देम, जब वो कीमोथेरेपी के कारण हेयर लॉस होने लगता है, उनका घर से बाहर निकलने में झिझक आने लगती है, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को फेस करना मुश्किल लगने लगता है, तब उनका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। बिल्कुल ट्रू। तब एंजाइटी लेवल और बढ़ जाता है। तो कीमोथेरेपी भी हो गई और हेयर लॉस भी नहीं हुए, तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। सो मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि नया ट्रीटमेंट हर साल हम देखते हैं, अपडेट्स आते हैं, नई दवाइयाँ आती हैं, टारगेटेड थेरेपी आती है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग में जब ऑन्कोलॉजी में था आज से 15 साल पहले, तो मैं देखता था कि जिस तरीके के रेडिएशन के साइड इफेक्ट से मरीज तब गुजरते थे, अब मेरे पास मरीज आते हैं और मुझे लगता है इनकी रेडिएशन हो गई और इट्स जस्ट लाइक मैटर ऑफ रूटीन के वो गए और निकल के खड़े हो गए, तो देयर इज नो चेंज। तो ऐसा रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट रेडिएशन में क्या हुआ है जिसने हमारा पूरा आउटलुक बदल दिया? डॉक्टर सोहेल, रेडिएशन में ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले हमारी जो बीम्स होती थी ना, वो इतनी फोकस्ड नहीं होती। तो जब हमारी रेडिएशन फोकस नहीं होती थी तो उसके कारण हार्ट की डोज इंक्रीज हो जाती थी, लंग की डोज इंक्रीज हो जाती थी, लंग में फाइब्रोसिस हो जाता था, लंग श्रिंक हो जाते थे। अगर आपको याद हो, पहले के टाइम में कभी कभी लोगों को रिब फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। वो क्यों होता था? क्योंकि रेडिएशन की बीम्स होमोजीनियस नहीं थी। नाउ वी कैन गिव अ वेरी होमोजीनियस डोज while protecting lung and heart because of newer techniques like IMRT और IGRT। लेफ्ट ब्रेस्ट कैंसर में आज भी हमारे मन में एक कंसर्न रहता है कि हम हार्ट को और कैसे बेटर प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसके लिए एक नई टेक्निक आ गई है जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग बेस्ड रेडिएशन थेरेपी। यहाँ हम पेशेंट को सिखाते हैं कि कुछ सेकेंड्स के लिए हर रोज के ट्रीटमेंट में उनको ब्रेथ होल्ड करना है। ब्रेथ होल्ड करने से, गहरा सांस लेके ब्रेथ होल्ड करने से उनकी ब्रेस्ट और हार्ट के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो हमें हेल्प करता है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को सेफली ट्रीट कर दें विदाउट अफेक्टिंग द हार्ट। एक और चीज जो आ गई है ना ब्रेस्ट कैंसर की रेडिएशन थेरेपी में, ट्रीटमेंट शॉर्टर हो गया है। पहले रेडिएशन थेरेपी करने में लगभग कुछ लोग मरीजों को 6.5 हफ्ते लगते थे, अब 4 हफ्ते लगते हैं। जिनको पहले करीब 5 हफ्ते लगते थे, उनको 3 हफ्ते लगते हैं। एक और नई टेक्निक आ गई है जिसमें कभी कभी रेडिएशन हम इंट्रा ऑपरेटिवली, ऑपरेशन के दौरान, आप कह रही हैं? ऑपरेशन के दौरान उनकी तारें डाल के शुरू कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे सपोज आज डे 1 है, आज सर्जरी हुई, तो करीब डे 8 तक हम 5th डे पे रेडिएशन शुरू करते हैं, 4 डेज में रेडिएशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो 8th डे तक पेशेंट का सर्जरी और रेडिएशन दोनों कंप्लीट हो जाता है। इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन। हालांकि ये समझना है कि इसके इंडिकेशंस बहुत कम है, बहुत कम पेशेंट्स होंगे जहां हम इसको सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। वहीं ट्यूमर बोर्ड की अब
इम्पोर्टेंस आती है। सो जैसे कीमोथेरेपी की ड्रग्स में इंडिविजुअलाइजेशन हो गया है ना, वैसे ही रेडिएशन थेरेपी की टेक्निक, डोजेस, ड्यूरेशन, इन सब में इंडिविजुअलाइजेशन हो गया है। यहीं पे मैं अपने सब व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँ कि कंपेयर मत करिए। बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। कोई भी एक ट्रीटमेंट दूसरे ट्रीटमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ और डिफरेंट हो सकता है और दोनों ही ट्रीटमेंट सही हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ट्रीटमेंट जो किसी एक को दिया गया, एग्जैक्टली ब्रेस्ट कैंसर का वही ट्रीटमेंट किसी दूसरे को दिया जाए। इवन अगर उनका रिसेप्टर स्टेटस सेम है, लेकिन मरीज की एज डिफरेंट है, किसी के हार्ट का फंक्शन कमज़ोर है, किसी की नर्व्स की डैमेज की वजह से आपको दवाइयाँ अलग देनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए कोई भी एक ट्रीटमेंट सबके लिए लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे ना निर्मा का वो एड याद आ गया। याद है ना, हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होते हैं, हम एक दूसरे से कंपेयर करना चाहते हैं। उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे? करेक्ट, नो कंपैरिजन। अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, अपने मेडिकल सिस्टम पे ट्रस्ट करिए, बिकॉज हो सकता है कि एक ही एज के 2 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का इलाज अलग अलग हो। तो डरिए मत, घबराइए मत। मैम, एक और चीज़ जो मुझे अक्सर पेशेंट्स आके बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमको कोई ऐसा इंटरनल डैमेज तो रेडिएशन से ऑर्गन्स को नहीं होगा, जैसे लंग्स को आपने कहा या हार्ट को कहा, तो उसको बचाने के लिए कोई हमारे पास मशीन में डिवाइसेस होते हैं या हम सिर्फ पेशेंट्स को ही ट्रेन करते हैं? जो हमारे मशीन्स होती है उसमें कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। पहले होता था कि रेडिएशन की प्लानिंग करने में, अगर तुम्हें याद होगा डॉक्टर सोहेल, की हम लोग कुछ पेन से मार्किंग किया करते थे। नाउ दैट टाइम हैज गॉन। नाउ आवर स्कैल्पल इज आवर माउस। हम कंप्यूटर पे बैठ के एक स्लाइस पे उनकी रेडिएशन की प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से लंग को प्रोटेक्ट करना है, हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। जनरली जितना टाइम एक ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को लगता है, उतना ही टाइम हमें एक रेडिएशन थेरेपी की प्लानिंग में लगता है, ताकि हम उसको बहुत प्रिसाइज और फोकस्ड। सो इसका मतलब है कि यू आर आल्सो सर्जन्स बट विदाउट एनेस्थीसिया। यस, करेक्ट। ओके। सो मैम, एक और जो सवाल अक्सर लेडीज के दिमाग में आता है और खास तौर से यंग लेडीज के दिमाग में, वो आता है कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल वर्सेस पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिकॉज ब्रेस्ट की इंटेग्रिटी होना एक नारी की अस्मिता से जुड़ा है, उसकी सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज से जुड़ा हुआ है, एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट बेटर। सो टेल मी समथिंग अबाउट द वेरियस सर्जरी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द रेडिएशन। करेक्ट। सो अगर ये बहुत सही और इम्पॉर्टेंट सवाल है। पहले ब्रेस्ट कैंसर का मतलब था ब्रेस्ट का रिमूवल, मेस्टेक्टमी। अब हम ऑर्गन कंजर्वेशन की बात करते हैं। ब्रेस्ट को नहीं रिमूव करना है, सिर्फ जो गांठ है, जो ट्यूमर है, उसको मार्जिन्स के साथ रिमूव करना है, जिसको कहा जाता है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। मेडिकल साइंस जो है क्लिनिकल ट्रायल्स पे बेस्ड होती है। क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है कि 1000 मरीज से जिनका ब्रेस्ट कंजर्व किया गया, 1000 मरीज से जिनका ब्रेस्ट रिमूव किया गया, और फिर उनको 5, 10, 15, 20 साल तक फॉलो अप करके देखा गया कि इनमें से कौन सा ग्रुप बेटर कर रहा है। सो नाउ वी हैव 20 इयर्स रिजल्ट्स। 20 साल के करीब का हमारे पास रिजल्ट है जो कहता है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी उतनी ही सेफ है जितना ब्रेस्ट को रिमूव करना सेफ है। सिर्फ ये समझने की बात है कि जहां भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन किया जाता है वहां रेडिएशन थेरेपी 100% लेनी ही पड़ती है। जहां मेस्टेक्टमी यानी कि ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, वहां कुछ 15-20% पेशेंट्स जहां लिम्फ नोड नेगेटिव ट्यूमर होगा, दे कैन अवॉइड रेडिएशन थेरेपी, बट रेडिएशन थेरेपी हैज बिकम सेफर। एक विमेन, मतलब मुझे एक पेशेंट की डॉटर ने शेयर किया कि हमने उस वक्त अपनी मॉम से डिस्कस नहीं किया, वी वांटेड टू सेव आवर मॉम, वी डिड नॉट आस्क हर कि आपको क्या चाहिए, और हमने बिना सोचे समझे ब्रेस्ट रिमूवल करवा दिया। एंड now every day I see my mother crying over it. So पेशेंट को जरूर इन्वॉल्व करना है इस डिसीजन मेकिंग में। उस वक्त इमोशंस इतने हाई होते हैं कि कई बार पेशेंट पीछे रह जाता है और घर वाले ही डिसीजन ले लेते हैं। सो मैम, जैसे आपने कहा कि पेशेंट के ये रिस्पॉन्सेस को हमें हमेशा फैक्टर इन करना है, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया। फॉर यंग विमेन स्पेशली, फर्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अनमैरिड विमेन होती हैं या जिनकी अभी फैमिली पूरी नहीं है, who are desirous of more children, और उन्हें अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो वो अक्सर हमसे कीमोथेरेपी से उनकी फर्टिलिटी के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा इस बारे में बात करती है। तो हम कई बार उनको अपने IVF एक्सपर्ट से मिलने के लिए बोलते हैं। अगर वो अनमैरिड है तो हम उनको ओवम प्रिजर्वेशन या ओवेरियन सप्रेशन जैसे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि ओवरीज सप्रेस हो जाएं, या अगर वो मैरिड हैं तो हम उनके पार्टनर के साथ डिस्कस करके उनको एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन के बारे में बोलते हैं, जो कि एक ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है। तो क्या रेडिएशन से रिलेटेड भी कुछ फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं जो हम एड्रेस करना चाहेंगे? बिकॉज ये धारणा होती है कि मुझे रेडिएशन लग गई तो मेरी ओवरीज जैसे कीमो खराब कर सकती है, तो क्या ओवरीज को मेरे रेडिएशन से भी फर्क पड़ जाएगा? रेडिएशन और कीमोथेरेपी में एक बेसिक डिफरेंस है। कीमोथेरेपी जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट
और साइड इफेक्ट आता है। करेक्ट। लेकिन रेडिएशन थेरेपी जो है जहाँ दी जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट सिर्फ उसी एरिया में आता है। ब्रेस्ट कैंसर की रेडिएशन थेरेपी का फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मतलब मैं जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है, होलिस्टिक अप्रोच। हमें कैंसर को नहीं ट्रीट करना है सिर्फ, हमें कैंसर से जुड़ी हुई जो जिंदगी है उस जिंदगी को ट्रीट करना है। उसमें ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर किसी को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करना है या क्या सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट होना है या कीमोथेरेपी और ड्रग्स की क्या ज़्यादा ऑप्शंस है। आई थिंक दिस होलिस्टिक डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉक्टर सोहेल, मूविंग ऑन, अब मैं आपसे एक रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं वाइवा में बैठा हूँ? लगना भी चाहिए। सो आप येस और नो में भी जवाब दे सकते हैं और शॉर्ट में भी। करेक्ट। सो ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी, इज इट सेफ और नॉट? सेफ एंड एब्सोल्युटली एसेंशियल। वंडरफुल। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, मतलब ब्रेस्ट को बचाते हुए ट्यूमर को निकालना, सेफ और नॉट? 100% सेफ, समटाइम्स इवन रेकमेंडेड। इज ब्रेस्ट कैंसर ऑलवेज फैमिलियल? क्या ब्रेस्ट कैंसर हमेशा फैमिलीज में रन करता है कि मदर को हुआ है तो डॉटर या उनके आगे बच्चों को होगा ही? सो 6 to 8% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर फेमिलियल हो सकता है, जिसकी जेनेटिक टेस्टिंग भी होनी चाहिए, बट नॉट इन ऑल केसेस। हम सुनते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन आ गई है, तो क्या कोई ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए भी वैक्सीन आ गई है? अनफॉर्चुनेटली नॉट। हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, सो दैट इज व्हाई प्रिवेंशन इज द बेस्ट वैक्सीन दैट यू हैव। क्या ब्रेस्ट कैंसर को वाकई जल्दी पकड़ा जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। सो स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं, और जितना अर्ली पकड़ेंगे उतने हाई चांसेस ऑफ क्योर होंगे। तो मैमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद 65 साल तक साल में एक बार होना बहुत जरूरी है। इज क्योर पॉसिबल इवन इन स्टेज 4? क्या स्टेज 4 के मरीज जिनको ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 में है वो भी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो ठीक हो सकते हैं? सो उम्मीद तो हमेशा होनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, बट स्टेज 4 में क्योर एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, बट हम लॉन्ग टर्म कंट्रोल के बारे में स्टेज 4 में जरूर करते हैं। एंड समटाइम्स पेशेंट लीड मे बी ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ गुड लाइफ ओनली ऑन हार्मोनल ट्रीटमेंट और टारगेटेड थेरेपी। सो आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।